हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। इस चैनल पर हम डिफरेंट एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, वन लाइनर के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डिस्कस करते हैं। तो ये सब जो एमसीक्यूज़ होते हैं सभी फार्मा एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। जीपैट, नाइपर, ड्रग इंस्पेक्टर और स्टेट फार्मासिस्ट एग्जाम्स जो होते हैं सभी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि जो आने वाली वीडियोस होते हैं उनके नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें। तो स्टार्ट करते हैं। ये आज हम एक प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है, ये फार्मासिस्ट एग्ज़ाम का, तो इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इससे आप मॉडल पेपर्स भी ले सकते हैं। ठीक है, इससे आप अपने आप को एनालाइज कर सकते हैं कि आपके इसमें कितने क्वेश्चन आते हैं और कमेंट करके ज़रूर बताना आपके कितने क्वेश्चन ठीक होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, एबिलिटी ऑफ ए फर्म टू मीट इट्स करंट लायबिलिटी इज मेजर्ड बाय। ऑप्शंस हैं सोल्वेंसी रेशो, लिक्विडिटी रेशो, एक्टिविटी रेशो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। तो इसका आंसर हो जाएगा लिक्विडिटी रेशो हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, ड्रग विच इंक्रीज रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट फ्लूइड इज कॉल्ड। तो इसके ऑप्शंस हैं एक्सपेक्टोरेंट, लिंक्टस, लैक्सेटिव या सिरप। तो जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट फ्लूइड के सिक्रेशंस जो होते हैं इनको इंक्रीज करते हैं, इनको बोलते हैं एक्सपेक्टोरेंट्स बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए जो है इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रिकर्सर ग्लाइकोसाइड ऑफ डिजिटॉक्सिन। ठीक है, डिजिटॉक्सिन का जो प्रिकर्सर ग्लाइकोसाइड है वो क्या होता है? ऑप्शंस हैं परप्यूरियो ग्लाइकोसाइड ए, परप्यूरियो ग्लाइकोसाइड बी, लेनाटोसाइड ए, लेनाटोसाइड बी। तो डिजिटॉक्सिन का जो प्रिकर्सर होता है वो होता है परप्यूरिया ग्लाइकोसाइड ए होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टोरेज कंडीशन फॉर ड्राइड प्लाज्मा। तो इसके ऑप्शंस हैं इन ए कूल प्लेस, इन ए वेल क्लोज्ड कंटेनर, at a temperature not exceeding 25 डिग्री सेल्सियस, बिटवीन 20 डिग्री एंड 100 डिग्री सेल्सियस। तो जो ड्राइड प्लाज्मा है इसका स्टोरेज कंडीशन क्या होता है? इसका होता है एट ए टेम्परेचर नॉट एक्सीडिंग 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये किसका स्टोरेज कंडीशन होता है? ड्राइड प्लाज्मा का, नॉट एक्सीडिंग 25 डिग्री सेल्सियस। जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, कई बार ना होल ह्यूमन ब्लड होता है उसका भी पूछते हैं। ठीक है, होल ह्यूमन ब्लड जो होता है इसका भी स्टोरेज पूछते हैं। तो इसका क्या होता है? 4 to 6 डिग्री सेल्सियस पे इसको स्टोर करते हैं। ठीक है, 4 to 6 डिग्री सेल्सियस इसका स्टोरेज टेम्परेचर होता है। नेक्स्ट है अलो कंटेन बार्बेलोइन विच इज़ ए। ऑप्शंस हैं सी ग्लाइकोसाइड, एस ग्लाइकोसाइड, डी ग्लाइकोसाइड या एच ग्लाइकोसाइड। तो अलो के अंदर बार्बेलोइन जो होता है वो सी ग्लाइकोसाइड होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है एन एग्जाम्पल ऑफ कोलिनोमिमेटिक एल्कलॉइड इज। तो इसके ऑप्शंस हैं पिलोकार्पिन, मिथाकोलिन, नियोस्टिग्मिन, कार्बाकोल। ठीक है, तो कोलिनोमिमेटिक जो ये कोलिनर्जिक ड्रग्स होती हैं, कोलिनर्जिक एगोनिस्ट होते हैं, इनमें एक तो होते हैं कोलाइन एस्टर्स होते हैं। ठीक है, एक तो एस्टर्स होते हैं और एक क्या होते हैं? अल्कलॉइड्स होते हैं। ठीक है, तो अल्कलॉइड्स जो है उनको कोलिनोमिमेटिक अल्कलॉइड बोल देते हैं। तो इसमें कौन कौन से आते हैं? जो अल्कलॉइड्स होते हैं इनमें आते हैं तो ये पिलोकार्पिन आता है, हमारा आंसर पिलोकार्पिन ही हो जाएगा। ठीक है, पिलोकार्पिन आता है, एक होता है मस्कैरिन होता है और एक कौन सा होता है? एरिकोलिन होता है। ठीक है, ये तीन होते हैं जो कोलिनोमिमेटिक अल्कलॉइड में आते हैं। और जो इसमें और ऑप्शंस हैं ये मिथाकोलिन और कार्बाकोल, ये भी आप सोचोगे कोलिनोमिमेटिक ही होते हैं, बट ये क्या होते हैं? ये कोलाइन एस्टर्स होते हैं। ठीक है, ये एस्टर्स होते हैं। हमारे क्वेश्चन में अल्कलॉइड पूछा है। ठीक है, तो मिथाकोलिन, कार्बाकोल और एक एसिटाइल कोलिन होता है। ठीक है, ये क्या होते हैं? कोलाइन एस्टर्स होते हैं। एसिटाइल कोलिन, मिथाकोलिन, कार्बाकोल और एक बिथेन कोल भी होता है। ये चारों क्या होते हैं? कोलाइन एस्टर्स होते हैं। और ये नियोस्टिग्मिन, फाइसोस्टिग्मिन, ये सब क्या होते हैं? एंटी कोलाइनेस्ट्रेज होते हैं। मतलब क्या? इनको इनडायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग्स भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है बीटा ब्लॉकर विद मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग एक्टिविटी। ऑप्शंस है प्रोप्रानोलोल, टीमोलोल, एटिनोलोल, एस्मोलोल। तो बीटा ब्लॉकर जो क्या है मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग एक्टिविटी कौन सा है? ये प्रोप्रानोलोल होता है। ठीक है, नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर होता है प्रोप्रानोलोल। और ये एटिनोलोल क्या है? ये बीटा 1 सेलेक्टिव होता है, कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर में आता है। और एस्मोलोल जो होता है ये अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बीटा ब्लॉकर होता है। ठीक है, ऐसे भी आता है अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बीटा ब्लॉकर कौन सा है? उसका नाम आता है एस्मोलोल।
नेक्स्ट है ए जर्नल इज ए बुक ऑफ, ऑप्शंस है ओरिजिनल एंट्री, सेकेंडरी एंट्री, कैश ट्रांजैक्शन, पैटी कैश ट्रांजैक्शन। तो जनरल क्या होता है? बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है रेजिन ऑफ एनिमल ओरिजिन, ऑप्शंस है बेंजोइन, शिलैक, ग्लाइकोरेजिन, ग्यूजुरेजिनोल। तो एनिमल ओरिजिन का रेजिन जो होता है वो शिलैक होता है, ठीक है। शिलैक और एक जो आपने देखा होगा शिलैक और जीन, हम उसमें जो कोटिंग, शुगर कोटिंग के स्टेप्स जो होते हैं जिसमें सील कोटिंग करते हैं, सील कोटिंग में भी हम यूज़ करते हैं शिलैक और जीन का, तो ये वही शिलैक है, ठीक है। तो ये क्या होता है? एक रेजिन होता है और ये एंटेरिक पॉलीमर होते हैं। नेक्स्ट हैं ऑल द पार्टिकल्स पास थ्रू ए सीव नंबर 44 नॉट मोर देन 40% थ्रो ए सीव नंबर 85, ठीक है। तो इसका क्या, इसके ऑप्शंस है कोर्स पार्टिकल्स, मॉडरेटली कोर्स, मॉडरेटली फाइन या फाइन, ठीक है। तो इसमें है 44 से तो पास हो रहे हैं नो, पर 85 से 40% से ज़्यादा पास नहीं हो रही, ठीक है। तो इसमें देखो एक तो होता है कोर्स होता है, फिर मॉडरेटली कोर्स, मॉडरेटली फाइन, फाइन, वेरी फाइन, ऐसे ही होते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये जो इसमें कोर्स में होता है 10/44 याद करना होता है हमें। उसके बाद मॉडरेटली कोर्स में 22/60 याद करना होता है। उसके बाद मॉडरेटली फाइन का क्या होता है? 44/85 होता है। फिर होता है फाइन पाउडर, फिर होता है वेरी फाइन। तो फाइन के केस में हमें 85/120 याद करना होता है, ठीक है। तो पास थ्रू सी नंबर 44 से पास हो रहे हैं तो मतलब क्या है? मॉडरेटली फाइन है, ठीक है। अगर ये पहले वाला भी हम याद कर लेते हैं ना तो भी हमारा काम चल जाता है। तो ये बस ये देख लो 44 से पास हो रहे हैं तो इसका मतलब मॉडरेटली फाइन पाउडर है, ठीक है। इसमें 5 टर्म आती है, कोर्स, मॉडरेटली फाइन, फाइन और एक वेरी फाइन होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी रिपीट होता है, तो ये टेबल है एक, आपको याद करनी है। नेक्स्ट केमिकल नेम ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, ऑप्शंस है मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? ये कैल्शियम सल्फेट होता है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है प्लांट कॉन्स्टिट्यूएंट यूज्ड इन द प्रेपरेशन ऑफ मॉस्किटो कॉइल्स। तो इसके ऑप्शंस है रोवोल्फिया, एरगट, पायरिथ्रम, एकोनाइट। तो मॉस्किटो कॉइल्स में जो होता है क्या होता है? पायरिथ्रम होता है, ठीक है। पायरिथ्रम जो होता है मॉस्किटो कॉइल्स में, ये एक इंसेक्टिसाइड होता है, ठीक है। इसके अंदर होता है पायरिथ्रिन प्रेजेंट होता है और ये क्या होता है? ये इंसेक्टिसाइड होता है। नेक्स्ट है रिचेस्ट सोर्स ऑफ लेसिथिन, ऑप्शंस हैं मीट, एग योक, फिश या मिल्क। तो लेसिथिन का रिचेस्ट सोर्स क्या होता है? ये एग योक आ जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है मिवेलोनिक एसिड फॉर्मेशन इज कैटलाइज्ड बाय द एंजाइम, ऑप्शंस है एसिटाइल को ए, मिवेलोनेट काइनेज, एचएमजी कोई रिडक्टेज या फोस्फोमिवेलोनेट। तो इसका हो जाएगा एचएमजी कोई रिडक्टेज, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है एंजाइम रेफर्ड एज स्प्रेडिंग फैक्टर, ऑप्शंस है हिपेरिन, कॉन्ड्रोइटिन, हाई एलुरोनिडेज या हाई एलुरोनिक एसिड। तो इसका क्या हो जाएगा? स्प्रेडिंग फैक्टर ये हाई एलुरोनिक एसिड हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट। नेक्स्ट है एक्स ऑफिशियो मेंबर्स ऑफ पीसीआई, पीसीआई के एक्स ऑफिशियो मेंबर्स में ये क्या आएगा? ऑप्शंस है टीचर इन फार्माकोलॉजी, ए मेंबर फ्रॉम एमसीआई, ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूजीसी या डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी। तो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स में क्या आता है? ये आ जाएगा ऑप्शन डी, डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है केजीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ऑप्शंस है न्यूक्लियोप्रोटीन, फोस्फोप्रोटीन, क्रोमोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन। तो केजीन किसका एग्जाम्पल होता है? फोस्फोप्रोटीन का, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है इम्यूनोग्लोबुलिन फाउंड ऑन लिम्फोसाइट सरफेस ऑफ न्यूबॉर्न। तो इसके एग्जाम्पल्स हैं आईजीडी, आईजीए, आईजीएम या आईजीजी। तो लिम्फोसाइट सरफेस पर न्यूबॉर्न के लिम्फोसाइट सरफेस पर कौन सी होती है? तो ये आईजीडी प्रेजेंट होती है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें जो आईजीए है ये कहाँ पर होती है? सिक्रेशंस में होती है, जैसे टीयर्स हैं, सलाइवा है, इनमें कौन सी होती है? आईजीए होती है, ठीक है। और आईजीएम क्या होती है? आईजीएम होती है फर्स्ट आईजी होती है टू बी मेड बाय फीटस, ठीक है। फीटस के द्वारा जो फीटस बनाता है फर्स्ट आईजी टू बी मेड बाय फीटस होती है, आईजीएम होती है, ठीक है। और आईजीजी होती है प्लेसेंटा से ट्रांसफ़र होती है, आईजीजी।
तो इसके ऊपर भी मैंने पहले प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर रखा है इम्यूनोग्लोबुलिन्स के बारे में। नेक्स्ट है एंटीजेनिक प्रिपरेशन मेड फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर टॉक्सिन। ऑप्शंस है वैक्सीन, टॉक्सोइड, एंडोटॉक्सिन, सिरा। तो इसका हो जाएगा टॉक्सोइड, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है एंजाइम विच इज़ यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ल्यूकीमिया। ऑप्शंस है यूरोकाइनेज, स्ट्रिप्टोकाइनेज, एस्पेराजिनेज या पेप्सिन। तो ल्यूकीमिया की ट्रीटमेंट में ये एस्पेराजिनेज यूज़ करते हैं, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 1 टीस्पून फुल इज। ऑप्शन है 15 ml, 4 ml, 0.06 ml, 0.3 ml। तो टीस्पून फुल में कितने होते हैं, 4 ml होते हैं, ठीक है। और जो ये 15 ml है ये किस में होता है, 1 टेबल स्पून फुल में होता है, ठीक है। 1 टेबल स्पून फुल में 15 ml होता है और 1 फ्लूइड आउंस में होता है 30 ml होता है। नेक्स्ट है ड्रग कंसिस्ट इन फुल और इन होल और इन पार्ट ऑफ एनी फिल्थी, प्यूट्रिड और डिकम्पोज्ड सब्सटेंस। तो उसे क्या बोलते हैं, अडल्ट्रेटेड ड्रग, स्पूरियस ड्रग, मिसब्रांडेड या पेटेंट ड्रग। तो ये होती है अडल्ट्रेटेड ड्रग होती है, ठीक है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड्स ऑफ डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड कम अंडर। ऑप्शन है शेड्यूल ओ, शेड्यूल पी, शेड्यूल एम या शेड्यूल एन। तो ये डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड्स के लिए स्टैंडर्ड्स आते हैं शेड्यूल ओ में आते हैं। नेक्स्ट है विच विटामिन इज नोन एज एंटी स्टेरिलिटी फैक्टर। ऑप्शंस है विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन ई या विटामिन ए। तो एंटी स्टेरिलिटी फैक्टर होता है विटामिन, कौन सा होता है, विटामिन ई होता है, ठीक है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है सोडियम क्लोराइड इंजेक्शन आईपी कंटेन्स। ऑप्शंस है 0.9% NaCl, 0.1% NaCl, 0.86% NaCl, 0.45% NaCl। तो ये क्या होता है, 0.9% NaCl होता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है एन ओपेक कवरिंग एजेंट यूज्ड इन ब्लीच। ऑप्शंस हैं कैटिकोल, क्विनोलिन, टिटेनियम डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो इसका आंसर हो जाएगा टिटेनियम डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रायर इज नोन एज लायोफिलाइजर। ऑप्शंस है ड्रम ड्रायर, फ्लूडाइज्ड बेड ड्रायर, फ्रीज ड्रायर, स्प्रे ड्रायर। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी फ्रीज ड्रायर, ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑटोक्लेविंग ऑफ एम्प्यूल इन ए डाई बाथ। तो इसके ऑप्शंस हैं क्लैरिटी टेस्टिंग, पायरोजन टेस्टिंग, लीकर टेस्टिंग, स्टेरिलिटी टेस्टिंग। तो ये कुछ भी नहीं है, 40 ये गलती से लिखा गया, ठीक है। ऑटोक्लेविंग ऑफ एम्पूल इन ए डाई बाथ, तो ये किस में होती है, तो इसके लीकर टेस्टिंग में होता है, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है हाई काउंट ऑफ WBC इज एन इंडिकेशन ऑफ। ऑप्शन है इन्फ्लुएंजा, मीजल्स, ल्यूकीमिया, टाइफॉइड। तो ये किस में होता है, ल्यूकीमिया, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ एन एंटीऑक्सीडेंट। ऑप्शंस हैं कैफीन, ओरिनेज, डॉक्सीडेन या गैलिक एसिड। तो एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है, गैलिक एसिड होता है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आइसोटोनिक व्हीकल यूज टू प्रिपेयर ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन। ऑप्शंस है 1.9% बोरिक एसिड, पॉलीसोर्बेट 20, डाइऑक्टाइल सोडियम, बेंजलकोनियम क्लोराइड। तो इसमें इसका आइसोटोनिक के लिए हो जाएगा 1.9% बोरिक एसिड, ठीक है। देखो 1.9% बोरिक एसिड आइसोटोनिक होता है और 5% डेक्सट्रोज होता है, ठीक है, आइसोटोनिक जो होता है, और 0.9% होता है NaCl होता है, जो क्या होता है, आइसोटोनिक होता है। नेक्स्ट है रिपीट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग रिजल्ट इन सेल रिसेप्टर ब्लॉकेज, दिस इज नॉन एज, इसे क्या बोलते हैं। ऑप्शन है टैकीफाइलैक्सिस, टॉलरेंस, इडियोसिंक्रेसिस, सिनर्जिज्म। तो इसे बोलते हैं टैकीफाइलैक्सिस, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है स्टरलाइजेशन बाय ऑटोक्लेविंग। ऑप्शंस है ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, UV स्टरलाइजेशन, मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन, बैक्टीरिसाइडल स्टरलाइजेशन, ठीक है। तो ड्राई हीट स्टरलाइजेशन में तो क्या आता है, हॉट एयर ओवन आता है, और मोइस्ट हीट हॉट एयर ओवन, और मोइस्ट हीट स्टरलाइजेशन में क्या आता है, ऑटोक्लेव आता है, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किलर किलियानी टेस्ट इज द आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर। ऑप्शंस है डिजिटैलिस, सेना, एलोवेरा, सिनेमोन। तो किलर किलियानी टेस्ट किसके लिए होता है, डिजिटैलिस के लिए होता है, जो क्या है, कार्डिक ग्लाइकोसाइड होता है डिजिटैलिस। नेक्स्ट है THC टेट्राहाइड्रोकैनाबिनोल इज कॉन्स्टिट्यूएंट फाउंड इन प्लांट। ऑप्शंस है सेना, नक्स वोमिका, ओपियम है, कैनाबिस। तो किस में होता है, कैनाबिस के अंदर प्रेजेंट होता है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच इज़ द हाईली परफ्यूज्ड ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी। बॉडी के अंदर हाईली परफ्यूज्ड ऑर्गन है लीवर, हार्ट, ब्रेन, लंग्स। तो इसका क्या हो जाएगा, लंग्स हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है डायटोमेशियस अर्थ इज अदर नेम ऑफ
टैल्क, कैओलिन, बेंटोनाइट, कीजलगर। तो ये कीजलगर को बोलते हैं डायटोमेसियस अर्थ। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कॉटन कंसिस्ट ऑफ एपिडर्मल ट्राइकोम्स ऑफ स्पीसीज। ऑप्शन है गोसिपियम हर्बेशियम, कैनाबिस सटाइवा, बोम्बिक्स मोरी, ग्लिसराइजा गलाब्रा। तो कॉटन जो होता है इसका सोर्स होता है गोसिपियम हर्बेशियम होता है, ठीक है। और इसकी फैमिली क्या होती है ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताना, कॉटन की फैमिली क्या होती है। मैंने कई बार बताई हुई है आपको, अब बताना आप कॉटन की फैमिली क्या होती है। नेक्स्ट है वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ हैमर मिल। ऑप्शन है इम्पैक्ट, इम्पैक्ट एंड एट्रीशन, एट्रीशन या क्रशिंग। तो हैमर मिल का प्रिंसिपल क्या होता है, इम्पैक्ट होता है। बहुत बार क्वेश्चन आता है, ये बहुत बार रिपीट होता है फार्मासिस्ट एग्जाम में कि ये जो मिल्स हैं इनके प्रिंसिपल्स, तो हैमर मिल का इम्पैक्ट होता है। और ये इम्पैक्ट एंड एट्रीशन किसका होता है, एक तो बॉल मिल है और एक होती है फ्लूइड एनर्जी मिल होती है, ठीक है। इन दोनों का क्या होता है, इम्पैक्ट एंड एट्रीशन होता है। नेक्स्ट है पार्शियल और कंप्लीट रिमूवल ऑफ टॉप या बॉटम ऑफ ए टेबलेट इज नोन एज। तो इसे क्या बोलते हैं, ऑप्शन से हैं कैपिंग, पिकिंग, स्टिकिंग या मोटलिंग। तो पार्शियल और कंप्लीट रिमूवल ऑफ टॉप या बॉटम इसे बोलते हैं कैपिंग बोलते हैं, ठीक है। टॉप ये टेबलेट डिफेक्ट में से हैं। नेक्स्ट है मदर क्लोव इज एन अडल्ट्रेंट ऑफ। ऑप्शन है कार्डेमम, क्लोव, पेपर या फेनल। तो मदर क्लोव किसका अडल्ट्रेंट होता है, ये क्लोव का अडल्ट्रेंट होता है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है टेबलेट्स आर डिजाइंड टू एक्सर्ट थ्रोट। ऑप्शंस है मतलब थ्रोट में जो इफेक्ट प्रोड्यूस करती है कौन सी होती है। ऑप्शंस हैं बक्कल टेबलेट्स, सबलिंगुअल टेबलेट्स, डेंटल कौन सा, लोजेंजिस। तो ये क्या होते हैं, लोजेंजिस होते हैं, ठीक है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है प्लांट ड्रग विच लोअर ब्लड प्रेशर। ऑप्शंस है वसका, नीम, रोवोल्फिया, तुलसी। तो कौन सी होती है, ये होती है रोवोल्फिया होती है, ठीक है। रोवोल्फिया का भी घुमा फिरा के क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। तो रोवोल्फिया जो है ये क्या है, प्लांट ड्रग है, ब्लड प्रेशर को लो करती है। इसके अंदर क्या होता है, ये रिजर्पिन होता है, ठीक है। जो बीपी को लो करने के लिए होता है रिजर्पिन होता है। ये एंटी हाइपरटेंसिव होता है और ट्रांसक्युलाइजर भी होता है। नेक्स्ट है मिनिमम रिक्वायर्ड एरिया टू ओपन रिटेल ड्रग स्टोरीज। ऑप्शंस है 15 स्क्वायर मीटर, 40 स्क्वायर मीटर, 10 स्क्वायर मीटर, 60 स्क्वायर मीटर। तो ये कितना होता है, ऑप्शन बी है इसका, ये राइट हो जाएगा। ये 10 स्क्वायर मीटर होता है, ठीक है। नेक्स्ट है एंटेरिक कोटेड टेबलेट्स आर डिजाइन टू रिलीज मेडिकामेंट इन। तो ऑप्शन से हैं स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, कोलोन या लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये एंटेरिक कोटेड टेबलेट्स होती है, इसकी जो ड्रग रिलीज होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज होती है, ठीक है। तो इसका ये स्मॉल इंटेस्टाइन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन है ड्रायर यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ मिल्क पाउडर। तो इसके ऑप्शंस है ड्रम ड्रायर, ट्रे ड्रायर, स्प्रे ड्रायर, टनल ड्रायर। तो मिल्क पाउडर के लिए कौन सा ड्रायर है इसमें, ये स्प्रे ड्रायर होता है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है वेपेसाइड इज एन इंसेक्टिसाइड विच इज़ फॉर्मुलेटेड फ्रॉम। ऑप्शन है नीम, तुलसी, पायरिथ्रम, वसका। तो इसका हो जाएगा ये नीम हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है जीसिड्स बार्क इज द सिनोनिम ऑफ। तो किसका सिनोनिम होता है, ये सिनेमोन, कुर्ची, सिनकोना, अश्वगंधा। तो किसका सिनोनिम है ये, सिनकोना का, ठीक है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है रैनिन इज ए प्रोटियोलिटिक एंजाइम विच इज प्रोड्यूस्ड इन ब्रेन, लीवर, स्प्लीन या किडनी। तो किडनी में प्रोड्यूस होता है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ पोटाशियम स्पैरिंग डायूरेटिक। ऑप्शंस है मैनिटोल, एसिटाजोलामाइड, ट्राइमट्रिन, क्लोर, थैलेडोन। तो पोटाशियम स्पैरिंग डायूरेटिक में क्या आता है, ट्राइमट्रिन आता है, अमाइलोराइड आता है, स्पाइरोलैक्टोन आता है। नेक्स्ट है एल्काइलेटिंग एजेंट यूज्ड एज एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग। ऑप्शंस हैं डॉक्सोरूबिसिन, मिथोट्रिक्सेट, विनब्लास्टिन या नाइट्रोजन मस्टर्ड। तो एल्काइलेटिंग एजेंट्स में क्या आते हैं, नाइट्रोजन मस्टर्ड्स आते हैं, ठीक है। तो इन ऑप्शंस में से ये नाइट्रोजन मस्टर्ड्स हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है एब्रेसिव एजेंट यूज्ड इन डेंट्रीफाइसिस। ऑप्शंस हैं सोडियम फ्लोराइड, सिलीनियम सल्फाइड, जिंक सल्फेट या कैल्शियम कार्बोनेट। तो एब्रेसिव एजेंट में आ जाएगा ये कैल्शियम कार्बोनेट आ जाएगा। नेक्स्ट है फर्स्ट लाइन एजेंट यूज्ड इन ट्यूबरकुलोसिस। ऑप्शंस है कैनामाइसिन, आइसोनियाजिड, इथियोनामाइड, साइक्लोसीरिन। तो फर्स्ट लाइन एजेंट में क्या आ जाएगा, आइसोनियाजिड आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट लाइन ड्रग्स होती है जो टीबी की, उनमें ये आइसोनियाजिड आता है। नेक्स्ट है रिएजेंट यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेलुलोज। ऑप्शंस हैं वानर्क रिएजेंट, जीसिल्स रिएजेंट, ड्रैगन ड्रॉप रिएजेंट या फेलिंग्स रिएजेंट। तो इसका हो जाएगा ये जीसिल्स रिएजेंट हो जाएगा।
ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है ड्रग यूज्ड इन यूटेरिन इनर्शिया। ऑप्शंस हैं टायरोथ्रिसिन, टर्बिनाफिन, ऑक्सीटोसिन, मिकोनाजोल। तो यूटेरिन इनर्शिया में कौन सी ड्रग यूज़ करते हैं? ऑक्सीटोसिन। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है डाइमेथिकोन इज द अदर नेम ऑफ, ऑप्शन टाइटेनियम डाइऑक्साइड, कैलामीन, जिंक स्टीरेट, सिलिकॉन ऑयल। तो डाइमेथिकोन के अदर नेम ऑफ सिलिकॉन ऑयल। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है ड्रग यूज्ड इन अल्सरेटिव कोलाइटिस। ऑप्शंस हैं जिफारनेट, सुक्रालफेट, सल्फासालाजीन, मीटोक्लोप्रामाइड। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस में सल्फासालाजीन यूज़ करते हैं, ठीक है। इसको रूमेटोइड अर्थराइटिस में भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट ड्रग दैट एक्ट बाय लोअरिंग द प्लाज्मा एलडीएल लेवल। ऑप्शन है क्लोफिब्रेट, लोवास्टेटिन, लोपिरामाइड या एस्प्रिन। तो इसका हो जाएगा ये ऑप्शन बी हो जाएगा ये लोवास्टेटिन। नेक्स्ट है अदर नेम ऑफ रिजनरेटेड सेलुलोज। ऑप्शन है वूल, हेम्प, सिल्क या रेयोन। तो आर से रेयोन, आर से रिजनरेटेड सेलुलोज से याद कर सकते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ रैपिडली एक्टिंग एंटीकोएगुलेंट। ऑप्शन है वॉरफेरिन, फेनिडायोन, प्रोप्रानोलोल, हिपेरिन। तो रैपिड एक्टिंग एंटीकोएगुलेंट में आता है ये हिपेरिन आता है, ठीक है। ये क्या होता है? पेरेंटल एंटीकोएगुलेंट होता है हिपेरिन। नेक्स्ट है वाटर सोल्यूबल कॉन्स्टेंट ऑफ एर्गट। ऑप्शन एर्गोटामिन, एर्गोमिट्रिन, एर्गोसिन या एर्गोक्रिप्टिन। तो वाटर सोल्यूबल जो एर्गोट का कॉन्स्टेंट होता है इसमें आता है एर्गोमिट्रिन आता है। नेक्स्ट है यीस्ट इज द रिच सोर्स ऑफ। ऑप्शंस है विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन डी या विटामिन ए। तो यीस्ट किसका रिच सोर्स होता है? विटामिन बी का होता है। नेक्स्ट है ड्रग यूज टू टेस्ट गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन। ऑप्शंस है डेक्सामिथासोन, टायरामिन, मैनिटोल या हिस्टामिन। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी आ जाएगा, हिस्टामिन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है शिक टेस्ट इज परफॉर्म टू टेस्ट द डिग्री ऑफ इम्यूनिटी अगेंस्ट। ऑप्शन है ट्यूबरकुलोसिस, टिटेनस, रेबीज या डिप्थीरिया। तो शिक टेस्ट होता है किसके लिए? डिप्थीरिया के लिए हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बार्बिचुरेट। ऑप्शंस हैं एनफ्लूरेन, कीटामिन, थायोपेंटल सोडियम या प्रोपोफोल। तो अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बार्बिचुरेट्स में आता है थायोपेंटल आता है, मिथोहेक्सिटोन भी आता है। नेक्स्ट है रास्पिंग मेथड इज यूज टू प्रिपेयर अरेचिस ऑयल, क्लोव ऑयल, ऑलिव ऑयल, लेमन ऑयल। तो रास्पिंग मेथड किसके लिए होता है? लेमन ऑयल के लिए होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है केमिकल नेम ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये दोबारा रिपीट हो गया, ठीक है। मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट। तो इसका हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बीटा लैक्टमेज इनिबिटर। ऑप्शंस हैं सल्फोनामाइड, प्राइमाक्विन, क्लोरोक्विन, सल्बेक्टम। तो बीटा लैक्टमेज इनिबिटर में आता है क्लेवुलैनिक एसिड, सल्बेक्टम और टैजोबैक्टम। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है ऑक्सीटोसिन इज द हार्मोन रिलीज्ड फ्रॉम। ऑप्शंस हैं एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, पार्स इंटरमीडिया, पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी या इन्फंडिब्यूलम। तो जो ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है तो ये किससे रिलीज होता है? तो इसका हो जाएगा ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है, ठीक है। ऑक्सीटोसिन होता है और एंटी डाययूरेटिक हार्मोन होते हैं, ये पोस्टीरियर लोब होती है पिट्यूटरी, उसे सिक्रेट होते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है स्कर्वी इज द डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ विटामिन। ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन डी या विटामिन सी। तो स्कर्वी किससे होता है? विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होता है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है केमिकल कंपोजिशन ऑफ एस्बेस्टोस। तो इसके ऑप्शन है सेलुलोज, मैग्नीशियम सिलिकेट, सिलिका या कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो एस्बेस्टोस होता है डबल सिलिकेट होता है किसका? कैल्शियम और मैग्नीशियम का, विद लिटिल अमाउंट ऑफ आयरन भी होता है। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम सिलिकेट हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज क्लासिफाइड एज फोलेट एंटागनिस्ट। तो ये हेक्सीट्रेट का क्वेश्चन भी काफ़ी बार रिपीट होता है। फोलेट एंटागनिस्ट कौन सा है ये? तो ये भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये। ऑप्शन है मिथोट्रिक्सेट, क्विनिन, प्राइमाक्विन या क्लोरोक्विन। तो फोलेट एंटागनिस्ट कौन सा होता है? मिथोट्रिक्सेट होता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है मिथोट्रिक्सेट। नेक्स्ट है जाइनेकोमास्टिया मे बी द पॉसिबल साइड इफेक्ट ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग। तो जाइनेकोमास्टिया कौन सी ड्रग का साइड इफेक्ट आता है? ऑप्शंस हैं कीटोकोनाजोल, ब्रोमोक्रिप्टिन, क्लोट्रीमाजोल या सल्फोनामाइड। तो जाइनेकोमास्टिया होता है किससे? कीटोकोनाजोल से। कीटोकोनाजोल क्या है? ये एंटी फंगल ड्रग होता है। नेक्स्ट है
when at least 50% share of business organization are in the hand of government, it is called, ऑप्शन है पब्लिक कॉरपोरेशन, गवर्नमेंट कंपनी, पब्लिक कंपनी या डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसको क्या बोलेंगे, गवर्नमेंट कंपनी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा गवर्नमेंट कंपनी। नेक्स्ट है मिरिस्टिसिन इज ए केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ, ऑप्शंस हैं सिनेमोन, सेना, नटमग या डिजिटैलिस। तो मिरिस्टिसिन जो होता है ये केमिकल कॉन्स्टेंट होता है, किस में होता है ये, मिरिस्टिका फ्रेग्रेंस जिसका सोर्स है उसमें होता है, नटमग में होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कटायनिक सर्फेक्टेंट, ऑप्शंस हैं पॉलीसोर्बेट 80, सेट्रीमाइड, सोडियम डोडिकेनोएट, सोडियम ये क्या है सोर्बिटन मोनोलिएट। तो इसका कौन सा हो जाएगा, सेट्रीमाइड जो होता है ये कटायनिक सर्फेक्टेंट होता है। ये सेट्रीमाइड भी इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन भी बहुत आता है। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ मिल इज़ यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग सल्फोनामाइड ड्रग के लिए, ऑप्शंस है बॉल मिल, कटर मिल, हैमर मिल, फ्लूइड एनर्जी मिल। तो सल्फोनामाइड ड्रग्स के लिए ये फ्लूइड एनर्जी मिल यूज़ करते हैं, ठीक है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है मेल ऑर्डर बिजनेस, ऑप्शंस हैं होलसेल ट्रेड, रिटेल ट्रेड बाय पोस्ट, डायरेक्ट सेलिंग ट्रेड, रिटेल ट्रेड। तो मेल ऑर्डर बिजनेस जो है ये है रिटेल ट्रेड बाय पोस्ट, ऑप्शन बी जो है इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ड्रग इज़ यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ बोरिक एसिड, ऑप्शन है टर्मरिक, बेंजोइन, मिर या टोलू बाल्सम। तो इसके लिए टर्मरिक यूज़ करते हैं, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग डॉग पॉइजन इज, ऑप्शन है ब्रूसिन, स्ट्राइक्निन, एफेड्रिन या हायोसाइमिन। तो स्ट्रॉन्ग डॉग पॉइजन स्ट्राइक्निन होता है, ठीक है, नक्स वोमिका जो है उसके अंदर स्ट्राइक्निन और ब्रूसिन प्रेजेंट होते हैं। तो इसका ये ऑप्शन बी हो जाएगा, स्ट्राइक्निन हो जाएगा स्ट्रॉन्ग डॉग पॉइजन। तो इस वीडियो में इतना ही, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना आपके 80 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन ठीक हुए, ठीक है। और जो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना। ओके, थैंक यू।